नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 7 की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। यानी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन आपको डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 0.2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको 0.2 की मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी नंबर में करनी है। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पर 32 में मल्टीप्लाई करनी है इस नंबर की। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको, पहले आप इसको भूल जाइए, आप इस पॉइंट को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए पॉइंट को। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 32, आंसर आ गया हमारा 64। ठीक है, अब जो हम भूले थे, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, तो पीछे से एक के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 6.4। तो पहले हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, उसके बाद हम पीछे से पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, उसके बाद पीछे से उतनी ही डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.003, ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया 0.003। मल्टीप्लाई करना है इसको 7 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो मैंने क्या बोला कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद है 1 2 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, ये 1 2 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 सा 21। अब पीछे से कितने डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट, 3 डिजिट के बाद। तो 1 2, 3 डिजिट का नंबर तो है नहीं, 3 डिजिट का नंबर बना लेंगे, 0 2 1, 3 डिजिट का नंबर हो गया है अभी। तो आगे लगा देंगे पॉइंट और ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, 4.6 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी आप 46 को 8 से मल्टीप्लाई करो और पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो आंसर में पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो। ऐसे ही ये सब आपको सोल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। वही है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास आ गया 171। अब क्या करेंगे इसका 171 का, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1, ओनली 1, तो पीछे से 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 17.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जीरोज़ वाला, ये जीरोज़ वाला क्वेश्चन है। इसके हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0, यानी आपको जीरोज़ दे सकते हैं कितनी भी, एक ज़ीरो भी दे सकते हैं, यानी 10 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 1000 10,000, कितनी भी ज़ीरो दे सकते हैं आगे तक। सोल्व कैसे करते हैं, पॉइंट उतना ही आगे बढ़ जाएगा जितनी ज़ीरोज़ होंगी। 4 ज़ीरो है तो पॉइंट 4 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 5 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 5 ज़ीरोज़ हैं तो जितनी ज़ीरोज़ हैं, हमें ज़ीरोज़ देखनी है, कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर है 3 7। अब ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे हम पीछे। ठीक है, और ये यहाँ पर था, कितनी आगे आ जाएगा, 3 डिजिट के आगे आ जाएगा, क्योंकि 0 3 है, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या होगा 3700। ठीक है, 0.00 ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हो गया है आंसर। यानी कि जितनी ज़ीरोज़ है, जब सपोज़ यहाँ पर है 4.3982 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ है, यानी 0.212 डिजिट आगे बढ़ेगा, 2 डिजिट आगे पॉइंट बढ़ जाएगा, 2 डिजिट एक जंप करेगा, दूसरी जंप करेगा। तो यहाँ पर देखिए 4.3982, कितनी डिजिट कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरो, जंप कितना करेगा, 2 1 2 ऐसे जंप करेगा। तो यहाँ पर है ना 4 के बाद एक यहाँ जंप करेगा और एक यहाँ पर जंप करेगा, यानी ये हमारा हो गया आंसर। जितने ज़ीरो उतने जंप, राइट साइड में जितने ज़ीरो उतने ही जंप करता जाएगा। एक और यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 359.47732 मल्टीप्लाई बाय 1000। कितनी ज़ीरोज़ है भाई, 3 ज़ीरो है, तो कितनी जंप करेगा, 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है तो 3 जंप करेगा, 1 2 3 ऐसे 3 जंप करेगा। तो यहाँ पर है ना, ये देखिए 359.47732, 9 के बाद 1 जंप 2 जंप 3 जंप, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 359.477.32।
2। ठीक है, तो हमें जंप कराना है और आंसर को लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 1 लीटर में इतना चलता है तो 10 लीटर में कितना चलेगा, मल्टीप्लाई करनी है। यानी 5 यहाँ पे करते हैं 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये एक जंप करेगा, एक ज़ीरो है तो एक ही जंप करेगा, और जब जंप करेगा तो लास्ट में आ जाएगा, मतलब कि 553 हमारा आंसर। लास्ट में पॉइंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ बचा ही नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट हम नहीं लगाएंगे। आंसर आ गया हमारा 553। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पर आपको 2 डिजिट दी है और दोनों डेसिमल वाली है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं 2.5 0.3। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इनको मल्टीप्लाई करना है। आप डेसिमल को भूल जाइए, ये जो डेसिमल है यहाँ पर आप भूल जाइए कि डेसिमल यहाँ पर है, दोनों को भूल जाइए। तो ये आपको दिखाई देगा, लगता है 25 है, और ये आपको 3 दिखाई देगा। ये 25 दिखाई देगा, ये 3 दिखाई देगा, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 × 3 इज 75। अब बात आती है पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। यहाँ पर कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक इधर है एक इधर है, कितनी हो गई टोटल 2। एक इधर है एक इधर है, कितनी हो गई टोटल 2। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, कितनी हो गई टोटल 2। तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो पहला नंबर ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 डिजिट के बाद हम लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि आपको देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन करता हूँ मैं, एक 432.7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 0.392। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लिखता हूँ सीधा। हमारा आंसर है यहाँ पर 1696184, ये हमारे पास आंसर आ गया है। यानी दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। कैसे मल्टीप्लाई किया है, पहले हम ये जो पॉइंट है इनको भूल गए हैं, यहाँ पर पॉइंट भूल गए हैं, तो हमारा ये नंबर हो गया है 4327। इसको पॉइंट को भूल गए हैं तो ये हमारा नंबर बन गया 392। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। सवाल क्या है, सवाल वही है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, आंसर के अंदर पॉइंट लगेगा तो कहाँ, यहाँ 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 या कहाँ, पॉइंट कहाँ लगेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, टोटल डिजिट हो गई 4। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 4 के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा यहाँ पर लग जाएगा बड़ा सा पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड में दे दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।